दिस इज H2M1. वी विल कंप्लीट वर्क एनर्जी पावर बाय टुडे, आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का मैंने बताया था, और स्प्रिंग मास सिस्टम भी वी विल टेक इट, है ना, अभी यहीं पे देखेंगे। स्प्रिंग मास सिस्टम में ज़्यादा कुछ तो कराया नहीं था, ठीक है, बस मैंने थोड़ा सा ही बताया था कि व्हाट इज स्प्रिंग, है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, बिकॉज स्प्रिंग इज अ वेरिएबल फोर्स ना। स्प्रिंग क्या है? इट्स अ वेरिएबल फोर्स ना, बताया था लॉज ऑफ मोशन में, क्या बताया था? हाँ सर। स्प्रिंग इज अ वेरिएबल, स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। कैसा होता है? फॉर्मूला इज F equals to kx. So when you have to calculate the work, तो वर्क क्या आएगा? F dx when you integrate kx dot dx कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग, और दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का साइन होता है। दिस इज द स्टोर्ड एनर्जी इन द स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग में दिस विल बी द स्टोर्ड एनर्जी, स्प्रिंग का स्टोर्ड एनर्जी है। वट एवर द वर्क यू विल परफॉर्म ओवर ऑन द स्प्रिंग, that energy will store in the form of spring potential energy. We call it spring potential energy. बहुत आसान है समझना, मैंने बताया था एग्जांपल में। बचपन में एक टॉय देखा होगा आपने, उसमें क्या होता था, सपोज इफ यू आर हैविंग अ कार, तो कार को इफ यू पुल इट, पीछे अगर आप पुल करते थे तो उसमें कट 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 ऐसे कुछ चाबी सी भर जाती थी, फिर उसको व्हेन यू रिलीज तो इट गेन सम स्पीड। होता था कि नहीं होता था? होता था ना, ऐसा देखा है ना हाँ टॉय सर। बचपन में। सो व्हाट्स हैपनिंग, you're performing the work on the spring and your work is storing in the form of spring potential energy. When you release this, when you release this toy, that spring energy will get converted into kinetic energy. समझ में आया कि नहीं आया? एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, चलो, तो we will take this। मैंने क्या बताया था, व्हाट एफ एक्स ग्राफ का एरिया क्या देता है? एफ एक्स ग्राफ का एरिया लास्ट सेक्शन में कुछ बताया था ऐसा, हाँ सर। बताया था ना, एफ एक्स ग्राफ का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आई विल टेक स्प्रिंग मास सिस्टम इन डिटेल, स्प्रिंग मास सिस्टम को विल टेक इन डिटेल। स्प्रिंग मास सिस्टम, मुझे बस बताते जाना धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पे। दिस इज द स्प्रिंग, स्प्रिंग में वन इज नेचुरल लेंथ एंड वन इज क्या, कंप्रेस लेंथ, है ना, ऐसा कुछ बताया था ना, ठीक है। तो ये आपका है, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो व्हेन यू स्ट्रेच दिस स्प्रिंग, अगर आप बॉक्स को यहाँ ले आते हो, यहाँ पे ऐसे, दिस इज x is equals to 0, this is x is equals to plus a, and this one is, यहाँ पे स्प्रिंग जब आएगा the mass, this is x is equals to minus a, this is called mean position, this is mean, and these are extreme, clear? Clear है? This is right extreme and this is left extreme, clear? a को क्या कहते हैं? a is amplitude, a is the maximum displacement from the mean position। अच्छा, is mean position and natural length necessarily be same? Is it always same, mean position and natural length? नो सर। क्यों? क्यों? mean position is the equilibrium position, but natural length may be or may not be equilibrium position। मैंने बताया था शायद ये, ठीक है, एम्पलीट्यूड है ना। तो क्या होगा, अच्छा बताओ मुझे, when you take this mass, यहाँ पे जब आप इसे स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा? यू आर स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो ना, तो आपका पूरा का पूरा एनर्जी किस में स्टोर हो गया? इन विच फॉर्म? किस फॉर्म में स्टोर हो गया? बोलो, विच फॉर्म? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो क्या होगा, व्हेन यू रिलीज दिस बॉक्स, तो क्या होगा, वो ऐसे जाएगा एकदम से, यहाँ पे ऐसे जाएगा ना, एकदम से स्पीड, इट विल गेन द स्पीड, देन इट विल स्टॉप, फिर वो ऐसे से जाता रहेगा, यही होगा ना।
होगा कि नहीं? ऑसिलेशन विल स्टार्ट, ठीक है। सो एट द राइट एक्सट्रीम आपका काइनेटिक एनर्जी कितना है? इट्स जीरो, बिकॉज द स्पीड इज जीरो। एट द मीन पोजीशन स्पीड विल बी मैक्सिमम, स्पीड विल बी मैक्सिमम, फिर यहाँ पे इट विल स्टॉप, इट विल स्टॉप। तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। दिस एनर्जी विल गेट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे किस में चला जाएगा? इट विल बी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इट विल बी जीरो, बिकॉज देयर इज नो कंप्रेशन और एलोंगेशन। फिर एट द लेफ्ट एक्सट्रीम इट विल स्टॉप, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी अगेन के ए स्क्वायर। बताओ यही हो रहा है ना? एनी डाउट? एनी डाउट? बोलो, इज देयर एनी डाउट? No, sir. Sir, could you please explain how potential energy was zero? How potential energy Was zero. beta, because there is no x na, when x is equals to 0, when you put this value, so you will get u is equals to 0 na. Yes, sir. Okay, so at the extreme the entire energy will be in the form of potential energy and kinetic energy will be 0. At the mean position kinetic energy will be maximum and potential will be minimum. In this case potential will be 0, but the must condition is this: at the extreme kinetic energy must be 0 at the extreme position, but at mean position potential energy will be minimum. It may be equal to 0 or it may be equals to minimum some value, some minimum value, है ना? But this is not a must condition. अभी मैं बताऊंगा क्यों. When you take the vertical spring motion, so at the mean position there must be some elongation. तो elongation रहेगा तो क्या रहेगा? Potential energy will be there. So condition is this: at extreme position kinetic energy must be 0, the object will stop, but at mean position potential energy may or may not be equal to 0, but it must be minimum, it must be minimum, है ना? कम होनी चाहिए, ठीक है। अभी खैर उसको यस सर स्प्रिंग के टर्म्स में भी इक्विलिब्रियम को वैसे ही डिफाइन करते हैं। हाँ हाँ, और क्या? दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम ना, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन यू स्ट्रेच दिस मास तो क्या होगा? स्प्रिंग विल ट्राई टू टेक दिस रिस्टोर। बेटा कौन है यार? पीछे से इतना मत बोलो यार, है ना? डिस्टर्ब बहुत अजीब सा हो जाता है फिर, है ना? ठीक है। when you take this box अगर away from the mean position, the spring will try to restore its position, है ना? spring will try to restore its position, है ना? वो उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। so this is stable equilibrium. which equilibrium को पूछेगा किस टाइप का है? तो this is stable equilibrium. वापस आने की कोशिश कर रहा है ना mean position पे। क्लियर? ऐसा है इसका u वर्सेस x इस तरीके से है। अभी पता चल जाएगा ux ग्राफ ऐसा क्यों है, अभी मैं शो कर दूंगा, ठीक है। अब ये बताओ, एट द एक्सट्रीम पोजीशन यू हैव गिवन एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, ये कहां पे है? एक्सट्रीम पे है। एट द मीन पोजीशन वो एनर्जी किस में है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और जब कहीं पे यहाँ पे एट सम एनी पोजीशन, है ना, एट एनी पोजीशन एट एक्स डिस्टेंस इट विल बी मूविंग विद स्पीड v, तो यहाँ पे किस में है? सम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एंड सम इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक। समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से बता रहा हूँ। एट द एक्सट्रीम पोजीशन एंटायर एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। At mean position entire energy will be in the form of kinetic energy. At any point some portion of energy is in form of क्या? Potential and some in the form of kinetic. Is it clear? क्या ये clear है? बोलो। सर आपने पहले बोला था कि मीन पोजीशन पे द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ईदर मिनिमम और जीरो। सो अगर वो मिनिमम है तो फिर मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैसे हो सकता है? नहीं, इस केस में आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल सिस्टम, वर्टिकल वाले में अलग हो जाता है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। मैं सिर्फ इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस केस में लें, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही आ रहा है, ठीक है। क्लियर? हाँ सर। तो हॉरिजॉन्टल सिस्टम में मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ सेम होगा ना? बिल्कुल।
इफ देयर इज नो अदर फोर्स, और कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, तो ठीक है, इस सिचुएशन में जो अभी ली हुई है इसमें मीन पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड नेचुरल लेंथ, ये तीनों चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। वैसे तो मीन और इक्विलिब्रियम एक ही होता है, बट इस केस में मीन और नेचुरल लेंथ विल बी सेम। क्लियर? नोट कर लो, छाप लो इसे। सर मुझे इक्वेशन में डाउट था। यूज दिस स्लाइड, क्योंकि दिखना जरूरी है नेक्स्ट स्लाइड पे, नहीं दिखेगा तो फील नहीं आएगा, ठीक है। So we will take the energy oscillation, कैसा दिखेगा यहाँ पे, we will draw the graph. This is axis, energy versus x. So graph will go like this, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसा, ठीक है। कौन सा है ग्राफ ये आपको बताना है, विच ग्राफ। एक गोल्डन लाइन अलग अलग कलर की दिख रही है ना, कि नहीं दिख रही है? इज इट विजिबल? अलग अलग कलर का लग रहा है ना, कि सेम लग रहा है? सर अलग है, ठीक है। सो इनका लेवल शुड बी सेम, है ना, लेवल सेम होना चाहिए, इसका और इसका लेवल सेम होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग मिस्टेक हो सकता है, अच्छा नहीं लग सकता है, बट समझ जाना है ना अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग। ये दे आर इक्वल है ना, यहाँ पर इस तरीके से, दिस इज द पोजीशन, बहुत अच्छा सा नहीं लगेगा लेकिन दिस इज ऑलमोस्ट सेम, वही है। क्या हो रहा है, दिस ग्राफ शोज टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑसिलेटिंग विद एक्स, ठीक है। सो दिस इज प्लस ए, दिस इज माइनस ए एंड दिस इज जीरो, है ना, दिस इज जीरो, और वी कॉल इट मीन पोजीशन। सो विच ग्राफ, विच वन इज काइनेटिक एनर्जी ग्राफ एंड विच वन इज पोटेंशियल एनर्जी, बताओ विच वन? आई थिंक दिस इज काइनेटिक एनर्जी ना, इट विल बी मैक्सिमम ना एट मीन। for which movement, pendulum or the spring? This the same system, beta, for the same system. Okay. For this system, at mean position, kinetic energy is maximum. So this yellow graph shows the kinetic energy oscillation, and this orange graph, this one, this is potential energy. So potential energy is minimum at mean position and maximum at extreme. Kinetic energy is maximum, K max, at mean, and K is equals to 0 at extreme. Potential energy is minimum at mean and maximum at extreme. बताओ समझ में आया ग्राफ? समझ में आया? So this U versus X graph is shape of minima shape और stable equilibrium। बताया था ना मैंने, stable equilibrium में बॉल रखोगे तो ऐसे से वापस आ जाएगा। कुछ याद आया? हाँ सर। ठीक है, क्लियर? आप समझ में आ गया ना पूरा एनर्जी ऑसिलेशन किस तरीके से हो रहा है? इस तरीके से एनर्जी ऑसिलेशन हो रहा है। टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, सम टाइम इट मे बी इन काइनेटिक, सम टाइम इट मे बी इन पोटेंशियल, और सम टाइम इट मे बी सम पार्ट इन काइनेटिक एंड सम पार्ट इन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आप बना लो इसको। चलो वन क्वेश्चन सर ना ग्राफ माइनस वाला जो साइड है तो उधर और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कैसा रहेंगे? माइनस ए, यस सर। माइनस ए शोज द लेफ्ट एक्सट्रीम बेटा, अगर इसके आगे जाओगे तो इट विल बी प्लस और इसके पीछे जाओगे तो इट इज माइनस। ठीक है,
नहीं सर, जैसे दोनों कर्व्स के टिप पर यू हैव रिटन यू मैक्स एंड नीचे के इक्वल 0, जैसे ही ऑन द लेफ्ट साइड व्हाट विल बी? हाँ सेम सेम बेटा, सेम यू मैक्स के जीरो दिख ही रहा है ना ग्राफ में, है ना? ठीक है, ओके सर। चलो क्वेश्चन इज, एक स्प्रिंग है। अच्छा, मैंने आपको स्प्रिंग पढ़ाया था तो ये बताया था कि स्प्रिंग को सडनली छोड़ना, स्लोली छोड़ना बताया था, याद है? कुछ ऐसा पढ़ाया था? Sir, you only told us that spring's tension doesn't change instantaneously. अच्छा, चलो क्वेश्चन है, दिस इज अ स्प्रिंग मास सिस्टम, दिस इज अ स्प्रिंग मास सिस्टम। इन द फर्स्ट केस, केस 1, आई एम रिलीजिंग दिस सिस्टम सडन स्लोली का मतलब है दिस इज एट नेचुरल लेंथ, दिस इज एट नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ है एल नॉट इज द नेचुरल लेंथ, ठीक है? एंड यू आर रिलीजिंग दिस ब्लॉक स्लोली, इसको आप स्लोली लेके जा रहे हो नीचे। स्लोली का मतलब है यू हैव टू पुट योर हैंड, ग्रेविटी जी नीचे डाउनवर्ड है, यू हैव टू पुट योर हैंड, धीरे धीरे ग्रेजुअली द स्प्रिंग फोर्स, द पुलिंग फोर्स विल इंक्रीज एंड एट द मोमेंट it will balance, when it balance force of gravity the motion will stop, है ना? मोशन वैसे भी आप स्लोली कर रहे हो, ठीक है? यू डोंट नीड टू प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ या ना? बोलो क्लियर है? अरे समझो। Could you please repeat? You are holding this block and right now the spring is in natural state and you are putting this block slowly downward, है ना? You are applying your own effort, your own hand to provide the external force so that you can balance this force of gravity. So you're taking this block slowly downward, so gradually what will happen, the spring force gradually will increase, and after the extension x, when kx is equals to mg, you can remove your hand. होगा कि नहीं होगा? बोलो, नहीं समझा? इस बॉक्स को धीरे धीरे लेके जा रहे हो, धीरे से क्या होगा? धीरे से स्प्रिंग फोर्स इसको बैलेंस कर लेगा ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आया ना? सर जब ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स बैलेंस नहीं है तो वो नेचुरल लेंथ में कैसे, मतलब ऐसे कैसे अपना है? अलग से एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे ना इसके लिए, उसको बैलेंस करने के लिए अपना हाथ लगाओगे ना, योर हैंड इज योर एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? टू बैलेंस दिस। हाँ सर। अब समझा? यू आर होल्डिंग दिस ब्लॉक ऑन योर हैंड, आप अपने हाथ पे रखे हो, बताओ यू प्रोवाइड एक्सटर्नल फोर्स और नॉट? करोगे ना? हाँ सर। एंड you're taking this block slowly धीरे धीरे लेके गए, फिर यहाँ पे when kx balance mg, तो आप अपना हाथ हटा सकते हो ना, यहाँ से हटा सकते हो कि नहीं? हाँ सर। अब दिस इज द मीन पोजीशन, ये वी कॉल इट, दिस इज द मीन पोजीशन, है ना? मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ इन दिस केस you can see that natural length, just a minute बेटा, natural length and mean position are different। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear? हाँ sir. चलो, so क्या होगा? kx is equals to mg, so what will be the maximum extension? x is equals to mg by k। बताओ समझ में आया कि नहीं? Is it clear? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। अब बताओ क्या पूछ रहे थे? Sadal, you were asking something. Yeah, sir. Sir, suppose we don't take the block down slowly, it will start oscillating, right? Because of the sudden jerk. You want to release it suddenly, ना? वो oscillate होगा ना फिर? हाँ, definitely. I will. This is the case one, ना? That is the case two. I will write it just in the right side, है ना? ये पहला case, that was the case one. Okay, sir. When we are taking it slowly. Now in case two, what we are doing? We are just removing our hand and we are putting this block in free oscillation. Case two, suddenly. So in the first case,
You are balancing the force balance. This is a force balance equation. Force balance. अब बताओ, in the second case, suddenly you are removing your hand and you are letting this block go under the influence of force of gravity. So what will happen? यहाँ पे यार I will take the line. This is the same line. Natural line is same. ठीक है? Natural length line is same. ठीक है? So you are releasing this block from natural length. You know, no external force is there. So what will happen again at the position of equilibrium? क्या होगा? Because you are releasing it suddenly. So what will happen? This block, when it reach this position, so at this moment again kx equals to mg, kx will be equals to mg, but this block will not stop. Why? बताओ. But this block will not stop. Why? बस मुझे बताओ क्यों नहीं स्टॉप होगा. बोलो. So we have released it suddenly, so we have not haven't applied force, exterior force. Yeah, because this will be having some momentum. इसके पास कुछ momentum होगा. Although force तो balance हो गया है, लेकिन because of momentum ये और नीचे जाएगा. यही तो होगा ना. ये और नीचे जाएगा. कहाँ तक नीचे जाएगा? It will go down. थोड़ा सा और नीचे जाएगा. कितना जाएगा वो आप कैलकुलेट करोगे अभी खुद. कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूँ. देखो, it will go down. और नीचे जाएगा. और ये याद रखना, दिस इज द इक्विलिब्रियम लाइन. ये कौन सी लाइन है? दिस इज लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो जितना इक्विलिब्रियम से ऊपर से उतना नीचे, तो आएगा वही अपने आप ही. कितना? दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x. लेकिन वी विल कैलकुलेट कि वेदर इट इज x और समथिंग एल्स. तो मैं इसको यहाँ पे लिख नहीं रहा, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग. तो देखो, इनिशियली स्पीड वॉज 0 एंड एट द मोमेंट व्हेन इट स्टॉप द स्पीड इज ऑल्सो इक्वल टू 0. हाँ या ना? क्लियर? फाइनली द स्पीड विल बी 0 ना? होगा कि नहीं होगा? बोलो. अरे जस्ट टेक द रियल सिचुएशन. व्हेन यू रिलीज द स्प्रिंग मास सिस्टम तो क्या होगा? नीचे इट विल गो डाउन सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे एंड अगेन इट विल ऑसिलेशन शुरू कर देगा ना. इट विल स्टार्ट द ऑसिलेशन. होगा कि नहीं? हाँ सर. तो क्या होगा यहाँ Yes, sir. यहाँ पे क्या होगा? दिस ब्लॉक विल स्टार्ट ऑसिलेशन, है ना. ये ऐसे जाएगा यहाँ पे और फिर ऐसे ऐसे आना शुरू कर देगा. बताओ सही है कि नहीं? करेक्ट? इज इट करेक्ट? ठीक है. तो हो क्या रहा है? फ्रॉम नेचुरल लेंथ इट्स गोइंग कैपिटल एक्स डाउन. तो बताओ, द एंटायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्ट इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. होगा कि नहीं होगा? तो mg कैपिटल X is equals to half k x square. एनर्जी बैलेंस क्यों हो रहा है? When it will reach the lowest point, it will cover the displacement capital X. So entire gravitational potential energy will get converted into spring potential energy, because initially kinetic energy was 0, finally kinetic energy was 0. So the entire gravitational potential energy will only go in the form of spring potential energy. So capital X कितना आ रहा है? capital X is 2 mg by k. 2 mg by k. आप समझ में आया? That is equals to 2x. आया कि नहीं आया? So this is also नहीं समझा. नहीं समझा? नहीं सर. देखो, इसमें तो you can apply the force balance. ठीक है, यहाँ पे force balance कर दिया आगे. इसमें क्या किया? when you release this box, तो यहाँ पे there is no elongation. तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना? है कि नहीं? 0 ना? हाँ सर. When it will reach the lowest point, loss of gravitational potential एनर्जी कितना हो जाएगा? mgx. हाँ या ना? हुआ कि नहीं? अरे m मास x हाइट नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लूज करेगा? mgh होता था ना फॉर्मूला. हाँ सर. तो यहाँ पे that h is capital X, तो mgx. So that work will get stored in the form of spring potential energy. अब समझा?
हाँ, और सर उसका मोमेंटम इसलिए ना क्योंकि हमने सडनली रिलीज करा है। सडनली किया था बिल्कुल इसलिए, ठीक है। हाँ सर। अब समझ में आया? देखो अब मैं आपको ये कंडीशन मैंने क्यों ली है, ध्यान से देखो। व्हेन यू टेक वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन पे ऑल्दो द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, v नॉट इज मैक्सिमम, बट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट जीरो। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है बिकॉज देयर इज सम एलोंगेशन। समझ में आया कि नहीं आया? समझे? हाँ सर। तो के ई यहाँ पे कितना है? जीरो है। पीई यहाँ पे कितना है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है और स्प्रिंग भी है। बस यहाँ पे ये समझ लो कि स्प्रिंग का पीई मीन पोजीशन पे यहाँ पे मिनिमम है, नॉट जीरो, बिकॉज देयर इज सम एलोंगेशन। समझे? एग्जाम में इतना लंबा नहीं आएगा, डरो मत कि क्या लिख दिया है। एग्जाम में बस ये पूछेगा व्हेन यू रिलीज द स्प्रिंग मास सिस्टम, सो व्हेन यू रिलीज इट स्लोली elongation will be mg by k, and when you release it suddenly elongation will be twice mg by k, है ना? क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो नोट कर लो इसे। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग कंप्लीट। अब क्या बच रहा है? पावर। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बताए थे मैंने, अभी नहीं बताया आपको, बोलो। सो हो गया हाँ, सर, नॉन कंजर्वेटिव पर्सन। हो गया था ना? चेक कर लेते हैं। The second lecture I think I gave the idea of conservative and non-conservative work energy theorem। हाँ बता दिया, ठीक है। So the next topic is, अगला टॉपिक है पावर। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव तो हो चुका है, वर्टिकल ठीक है, तो कंप्लीट ही है, ठीक है। चलो पावर। अच्छा बताओ भाई, अगर रह गया हो तो बता देना मुझे कि वर्क का मैंने एसआई आपको बताया था ना, क्या होता है एसआई यूनिट। अब कुछ अच्छा ये बताओ, वर्क क्या है? वर्क एनर्जी बोथ आर क्या? सेम थिंग ना, ठीक है। वर्क का मतलब है दिस इज द प्रोसेस, है ना, ऑफ परफॉर्मिंग some effort। if you're putting some effort then it will change the energy of a system। so इसका SI unit is joules ना, है ना? बोलो, ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. 1 calorie is equals to 4.2 joules। 1 calorie is 4.2 joules, ठीक है। ये लिख लेना, ठीक है। कभी भी when you see a food packet, उसमें the energy is in form of कैलोरी के फॉर्म में होता है। 1 calorie is equals to 4.2 joules होता है ना। कैलोरी क्या होता है? we will see in thermodynamic what 1 calorie means, है ना। 1 calorie is the amount of energy you give to raise the temperature of water from 13.5 to 14.5 degree centigrade। I am not sure about the जो range है, 13.5 से 45 मतलब 1 डिग्री का चेंज होता है, बट एट 1 atm प्रेशर ऐसे कुछ डेफिनेशन होती है। बट वी विल टेक इन थर्मोडायनेमिक्स में वी विल टेक द प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है इसकी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। हाँ बेटा। Sir, the definition is particularly 1 gram of water आएगा ना? या वही मैं बता रहा हूँ। 1 कैलोरी इज इक्वल टू एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, 1 ग्राम वाटर एट 1 atm बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। उस 1 डिग्री सेंटीग्रेड का भी प्रॉपर होता है 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा 13.5 से 14.5 होता है या 15.5 से 14.5। एक मिनट रुकना बस, ठीक है। I think it's 14.5 to 15. वही मैं चेक कर रहा हूँ। 1 कैलोरी क्योंकि उसमें थोड़ा सा इसमें तो वही आ रहा है 1 डिग्री सेल्सियस 14.5 टू 15.5, है ना, वही है। गलत दिमाग में आ रहा था।
14.5 ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, पता है, 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसीलिए ठीक है, ये डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। किससे पूछा गया है? नॉट इन नीट, जेई में पूछा जा चुका है ना। देव आस्क्ड दैट व्हाट इज मीन बाय 1 कैलोरी। तो लोग जो यहाँ तक पढ़ के गए थे उनका काम नहीं चला, है ना। दे आस्क अबाउट द रेंज, तो बिल्कुल ये फैक्चुअल क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। सो 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which you supply to raise the temperature of 1 gram of water at 1 atm pressure from 14.5 to 15.5, है ना, ये रेंज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज पार। यस बेटा, Can it also be 15.5 to 14.5 degrees Celsius? Will the work done be the same? the definition is raising the temperature, not the lowering the temperature, okay, because you have to supply the energy, you can't extract the energy, extract नहीं कर सकते आप। अगर वाटर को व्हेन यू कूल डाउन तो उसको एक्सट्रैक्ट करने से आसान नहीं है एनर्जी को, ठीक है, बट डेफिनेटली यू कैन सप्लाई द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। Yes, sir. चलो, सो नेक्स्ट इज पार क्या होता है? पावर इज क्या, पता तो है ही, रेट ऑफ वर्क डन ना, इट इज रेट ऑफ वर्क डन, सिंपल सा होता है ना। अब रेट है तो रेट भी विल बी ऑफ 2 टाइप, पावर 2 टाइप का होगा। वन इज एवरेज, पावर एवरेज, एंड वन इज इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज में क्या होगा? एवरेज इज सिंपल, नेट वर्क डन अपॉन में नेट टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस विल बी dw by dt. What is dw? f dot dx by dt क्या हो जाएगा? dx by dt will be velocity, so this is f dot, करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है? Is it correct? हाँ sir. So instantaneous power is f dot p. P average is net work done, that is equals to f dot dx का integration divided by total time taken. Clear है? Is it clear? बोलो, इज इट क्लियर? हाँ सर। है ना, सिंपल होता है पावर और कुछ नहीं होता है, रेट ऑफ वर्क डन, है ना, रेट ऑफ वर्क डन। तो पावर 2 टाइप का होता है, वन इज एवरेज एंड वन इज इंस्टेंटेनियस। चलो नोट कर लो, चलो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, फाइंड पावर delivered by tension by string in circular motion of bob. Both find average power and find instantaneous power, both of them. बताओ कितना आएगा, सोच के बताओ। Horizontal, you can take the horizontal circular motion of a bob. Bob का circular motion समझते हो ना? This is the horizontal circular motion of a bob. You are rotating this bob using the string, and this is rotating like this. ऐसे जा रहा है. This is the tension T. इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से. So you need to find power delivered by tension by string in circular motion of a ball. बताओ भाई कितना आएगा? आंसर इज वेरी सिंपल, आंसर इज 0, आंसर 0 आएगा इसका, आंसर इज 0। व्हाई इट्स 0? कोई बता सकता है? बिकॉज व्हेन यू टेक द टेंशन it will no throw out instantaneous. If instantaneous is 0, then the average will also be 0, ठीक है, because tension will be making 90 degree with the velocity. Tension will be making 90 degree with the velocity at any time. So instantaneous power is 0 always. T dot v is always 0. ठीक है, because it will be TV cos 90 degree, so it will be 0. So if instantaneous of something is 0, so average must be 0. ठीक है, average तो 0 होगा ही होगा।
जब उसने कहीं पावर डिलीवर किया ही नहीं है तो एवरेज कहां से आएगा, जीरो ही रहेगा। क्लियर, समझा कि नहीं? सर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है क्या इसमें? आपका डिस्प्लेसमेंट जो भी हो, मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट आपका कंप्लीट हो गया, मैं कह रहा हूँ किसी यहाँ से यहाँ का भी निकालोगे आप, तो वो कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं वर्क कर रहा है? क्योंकि टेंशन हमेशा 90 डिग्री पे लग रहा था, ठीक है, टेंशन का वर्क पूछ रहा है। और पहली बात तो यहाँ पे कोई वर्क होगा ही नहीं, अगर वर्क होता तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होता, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट चेंजिंग, है ना। हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी कितना है थ्रू आउट द मोशन, इट इज कांस्टेंट है, हाफ mv स्क्वायर। समझ में आया? क्यों कांस्टेंट आता है? बिकॉज देयर इज नो वर्क बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स और टेंशन, ठीक है, क्लियर, समझा कि नहीं? चलो नोट कर लो। चलो नेक्स्ट is vertical circular motion and contact those problems. Vertical circular motion. तो इसमें क्या आएगा इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन? अच्छा, देर आर टू थिंग्स, वन इज स्ट्रिंग, एक होता है स्ट्रिंग, क्या होता है? स्ट्रिंग, एंड वन इज रॉड, एक वन इज स्ट्रिंग एंड वन इज रॉड। द ओनली डिफरेंस इज दिस, स्ट्रिंग को यू कांट कंप्रेस, है ना, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इट कैन बी स्लैक, है ना, स्लैक का मतलब है लूज होना, इट कैन गेट स्लैक, स्लैक का मतलब है लूज होना, ठीक है। सपोज इफ यू आर होल्डिंग अ मास, ऐसे है, एंड इफ यू टेक दिस मास, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? इट विल स्लैक, है ना, ऐसे स्लैक कर जाएगा, दिस इज स्ट्रिंग। बट इन केस ऑफ रॉड ये नहीं होगा, नो स्लैक, है ना। इन केस ऑफ रॉड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्लैकिंग। क्यों? व्हेन यू पुश इट सो नो स्लैक, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड रॉड और स्ट्रिंग में समझ में आया डिफरेंस? इन स्ट्रिंग देयर विल बी अ थ्रेट ऑफ स्लैकिंग हो सकती है कभी भी, है ना, दिक्कत में आ सकता है मोशन, ठीक है। बट इन केस ऑफ रॉड देयर विल बी नो स्लैकिंग। इज इट क्लियर है कि नहीं? So the rod will have some mass, right? So we Rigid cannot mass, use it. the rod, whenever we talk about rod we take it massless rigid rod, ठीक है। if rod will be having some mass then we will deal those type of rod in after the completion of center of mass, ठीक है। अभी the rod is massless, ठीक है, clear any doubt? चलो, now we are starting the motion. First we will take the motion of lower half circle, ठीक है, lower half. So when we take the lower half, what will happen? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, when you take a bob, ऐसे है, इस तरीके से, ऐसे ये यहाँ पे इन लोअर हाफ इट विल ऑसिलेट। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर, समझ में आया? यू विल रिलीज यार, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, जस्ट मिनट, थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है, हैंग नहीं कर रहा है, थोड़ा सा फंस जाता है वहाँ पे। इस पॉइंट के अबाउट, दिस इज द पॉइंट जहाँ आप इसको हिंज करोगे, दिस मे बी अ स्ट्रिंग और इट मे बी अ रॉड। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पॉइंटर है देयर इज अ बॉब, सो व्हेन यू रिलीज व्हाट विल हैपन, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा ना, आया ना, बोलो। हाँ सर। पेंडुलम विल ऑसिलेट लाइक दिस, सही है? इज इट क्लियर? तो वी विल टेक दिस केस, यहीं से लेंगे, स्टार्ट करेंगे, दिस इज एम मास, this may be a rod or a string, it may be a rod or a string, first we will take it as a string, है ना, string ले लो, string लेंगे, ठीक है, string। इसी में I will discuss that अगर rod होगा तब क्या होगा, ठीक है। gravity is downward, ठीक है, gravity को you can take downward g,
तो क्या होगा, आपको क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट दिस लोअर हाफ सर्कल ऐसे। तो दो तरीके हैं, यू विल बी हैविंग टू ऑप्शंस। एक तो ये है कि यू रिलीज दिस सिस्टम फ्रॉम दिस पोजीशन, आप इसको यहां से रिलीज कर दो, ठीक है, और वो पूरा घूमते हुए चक्कर काटते हुए यहाँ पे पहुंच जाए इस तरीके से। या व्हाट यू कैन डू, यू कैन, अच्छा यहाँ से रिलीज करोगे तो कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने आप यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ से रिलीज करोगे सो यू हैव टू प्रोवाइड सम स्पीड। क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, कुछ स्पीड आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। एट एनी पॉइंट इफ यू लुक एट द FBD, अगर किसी भी पॉइंट पे आप FBD बनाओगे तो कैसा दिखेगा वो FBD, ऐसा दिखेगा। यहाँ पे टेंशन एट एनी टाइम इट विल बी T, ग्रेविटी mg नीचे, mg के कंपोनेंट यू हैव टू टेक, इफ दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, बोलो, इज इट क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. It will be moving with some speed, it will be moving with some speed यहाँ पे। So because of this speed, अच्छा this is the length L, so because of this speed there must be some centrifugal force m v square by L, is it correct? करेक्ट है, हाँ या ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी आउटवर्ड, यहाँ पे भी क्या होगा, mg विल बी डाउनवर्ड एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv नॉट स्क्वायर बाय L विल बी डाउनवर्ड, हाँ या ना, बोलो, इज इट करेक्ट? करेक्ट है कि नहीं, बोलो। अरे mg डाउनवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर डाउनवर्ड, इज इट क्लियर? हाँ सर। Yes. सो व्हाट विल बी Tmax, Tmax कितना होगा, Tmax बता सकता है कोई? इट विल बी mg प्लस mv नॉट स्क्वायर बाय L। व्हाई हैव रिटन Tmax? क्योंकि मैक्सिमम टेंशन विल बी एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। कभी भी करके देखना, अगर आप अपने हैंड को भी ऐसे सर्कुलर मोशन में डाल रहे हो, सो यू विल फील मैक्सिमम प्रेशर जब आपका हाथ इस पोजीशन पे होगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना? क्यों? क्योंकि एट दिस पोजीशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डाउनवर्ड एज वेल एज ग्रेविटी तो है ही नीचे, तो दोनों का सम हो जाएगा। समझे कि नहीं? सर बट टेंशन वेरिएबल फोर्स नहीं होती है ना? टेंशन क्यों नहीं होती है, ऐसा किसने बोला? वो तो हॉरिजॉन्टल में नहीं स्प्रिंग होता, में तो टेंशन सेम ही रहेगा ना? हॉरिजॉन्टल में नहीं होता था, वर्टिकल में तो हो सकता है ना। वर्टिकल में एज पर रिक्वायरमेंट स्ट्रिंग में टेंशन चेंज होगा ना। अच्छा सर। सब मिक्स कर दे रहे हो, है ना। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा अब ये बताओ, थ्रू आउट द मोशन इज देयर एनी थ्रेड की ये स्लैक कर जाए? क्या स्लैक करने के चांसेस दिख रहे हैं कहीं पे भी? क्या कहीं स्लैक होने के चांसेस दिख रहे हैं? नहीं, mg cos थीटा भी इसको टाइट रख रहा है और ये सेंट्रीफ्यूगल्स तो रख ही रहा है ना। तो इस केस में कोई स्लैक आ ही नहीं सकता, नो स्लैक पॉसिबल, नो स्लैक पॉसिबल है ही नहीं। करके देख लेना, अगर व्हेन यू रिलीज अ बॉब तो लोअर हाफ में तो हो ही नहीं सकता, लोअर हाफ में स्लैकिंग का कोई दिक्कत है ही नहीं। इसलिए वेदर यू टेक स्ट्रिंग और रॉड दे विल बिहेव इन द सेम मैनर, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? अब अगर आपको यहाँ पे इसको किसी तरीके से ऊपर तक पहुंचाना है, मतलब कि यहाँ पे स्पीड 0 हो जाए, तो यू जस्ट नीड टू डू ओनली वन थिंग, क्या? एनर्जी इक्वेशन लगा दो। एनर्जी इक्वेशन क्या आएगा? यहाँ पे इतना काइनेटिक एनर्जी जो दो कि वो ऊपर तक पहुंच जाए, तो कितना हो जाएगा? हाफ mv नॉट स्क्वायर शुड बी सफिशिएंट टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी? mg। इज इट करेक्ट? बोलो, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में यूज हो गई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, हाँ या ना? कुछ तो बोलो। हाँ सर। So V naught is equals to root 2 G. Correct? Is it correct? समझ में आया कि नहीं आया? Yes. यही पूछता है बस वो कि ये कितना स्पीड होता है, तो बस इतना स्पीड दे दो कि somehow it will reach the highest point, बस इतना दे दो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है?
अच्छा, अगर कोई एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज दिस टेंशन टी, दिस टेंशन टी, ये टेंशन टी कितना होगा? अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? व्हाट विल बी द टेंशन? यहाँ पे टेंशन टी कितना हो जाएगा? टी मिनिमम, ये कितना हो जाएगा? टी डैश कितना होगा? दिस टेंशन mg स्क्वायर बाय एल। कौन सा? वी स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पे, स्पीड तो जीरो है, स्पीड इज जीरो ना, सो टेंशन विल बी जीरो, हाँ सर। टेंशन विल बी जीरो। ठीक है, अरे यार अपना हाथ ही घुमा के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा, इस पॉइंट पे टेंशन फील नहीं होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे टी कितना होगा? व्हाट विल बी दिस टी, दिस इस टी की वैल्यू कोई सही से बता दो कितना आएगा? जी cos थीटा। और बाकी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ चला जाएगा? तो प्लस mg स्क्वायर बाय एल। ये स्क्वायर mg cos थीटा, सब तो दिख ही रहा है, कुछ करना क्या है इसमें? mg, हाँ अगर चीजें गलत बना दी तो गलत हो जाएगा, पता चला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिस कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं, आपको पूरा पता होना चाहिए कि प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है। At the lower most point tension will be maximum because mg will be downward and v naught square by l will be downward। अगर स्ट्रिंग को टूटना है तो वो लोअर मोस्ट पॉइंट पे ही टूट सकता है, अगर वो वहां नहीं टूटा तो थ्रू आउट द मोशन वो कहीं नहीं टूटेगा, समझे? तो इफ यू वांट टू डिजाइन अ स्ट्रिंग तो आप बस चेक कर लो कि लोअर मोस्ट पॉइंट का अगर वो टेंशन झेल ले गया तो वो पूरा झेल लेगा। समझ गए? क्लियर है? Sir, can you repeat that string will break at which part? Which part? So when the string will break? The string will break if the spring is not able to sustain this T max, this tension, है ना? अगर if it is not strong enough to sustain this T max तो वो यहाँ पे ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, Okay, sir. मतलब only at that point yeah, at the possibilities lower are most there. point there is a possibility of spring breaking, otherwise the spring will not break, है ना? इस पोजीशन के अलावा और कहीं नहीं। चलो इतना नोट कर लो, इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, जो मैंने लिखा है। चलो नेक्स्ट आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, यू हैव टू फाइंड दिस कंप्लीट, सेकंड इज कंप्लीट सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें क्या करना है? यू हैव टू कंप्लीट दिस सर्कल, है ना? देखना अपना, फिर तो ऐसे बना लेते। ठीक है, सिमेट्रिसिटी नहीं आ पाती है। ठीक है, चलो इन दिस केस क्या करना है? इन दिस केस दिस बॉब नीड टू कंप्लीट द सर्कल, सर्कल को कंप्लीट करना है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज देयर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी है यहाँ पे। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? इस तरीके से बॉब शुड कंप्लीट द सर्कल, यहाँ पे भी ऐसे। अब यहाँ पे यू विल ऑब्जर्व दैट इन द अपर हाफ देयर आर चांसेस ऑफ स्लैकिंग के चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, क्यों है मैं बता देता हूँ। सपोज व्हेन इट मेक्स थीटा, यहाँ से थीटा बना रहा है। ठीक है, तो दिस एंगल विल बी थीटा। अब क्या होगा?
you have to provide V naught, you have to find V naught. V naught आपको find करना है कि ये complete circuit यहाँ पे यहाँ तक पहुँच जाए. तो ये बताओ आपका नेचुरल आइडिया क्या कहता है. सपोज इफ यू आर हैविंग अ बकेट, एक बकेट है आपके पास, उसमें पानी भरा हुआ है ना. यू आर होल्डिंग अ बकेट हैविंग सम वाटर and you have to take this bucket in a complete circular motion, है ना. तो हाईएस्ट पॉइंट पे कैसे करते हो. हाईएस्ट पॉइंट पे भी उसका पानी ना गिरे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ. उसके लिए क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे यू हैव टू मेंटेन सम स्पीड ना, या बकेट को सीधे आके छोड़ देते हो, खड़ा कर देते हो ऐसे. बोलो क्या करोगे. Maintain the speed. है ना. टेक अ बॉटल हैविंग सम टेक अ बॉटल हैविंग सम वाटर, कुछ थोड़ा सा कम हो, उसको रोटेट इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना. आप ये देखो, अगर इफ यू टेक द बॉटल इज स्टेशनरी एट द हाईएस्ट पॉइंट, है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे स्टेशनरी कर दोगे तो पानी नीचे गिर जाएगा ना. गिरेगा कि नहीं. बोलो. हाँ सर. तो क्यों ऐसा कर रहे हो आप. क्योंकि देयर आर चांसेस ऑफ स्लैकिंग. यहाँ पे स्लैकिंग के चांसेस हैं. क्यों. mg आपका नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा, mg इस तरफ क्या लगेगा, mg cos थीटा. इस तरफ क्या लगेगा, mg sin थीटा. तो नाउ mg cos थीटा इज नॉट हेल्पिंग. यहाँ पे तो टाइट कर रहा था, है ना. इट वाज हेल्पिंग अगेंस्ट द स्लैकिंग. वो टाइट कर रहा था. यहाँ पे mg cos थीटा कैन लूज द स्ट्रिंग. हाँ या ना. लूज कर सकता है ना. ठीक है कि हाँ नहीं. सर. सो एट द हाईएस्ट पॉइंट यू हैव टू मेंटेन एट लीस्ट सम स्पीड सो दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाए. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बैलेंस mg. हाँ या ना. बोलो सही है. क्लियर. वही आप बकेट के केस में भी करते हो. इन केस ऑफ बकेट what you do, you maintain some centrifugal force so that mv square by r will balance this mg. समझा कि नहीं समझा. क्लियर है. हाँ सर. इसको करके लाओगे. फाइंड v naught for string and rod, both दोनों के लिए निकाल के लाओगे. चलो. सो यदि हाईएस्ट पॉइंट mv स्क्वायर बाय l को सिर्फ mg बैलेंस करना रहेगा या t भी बैलेंस करना रहेगा. नहीं, t की तो रिक्वायरमेंट बाद में आएगी. अगर mv स्क्वायर बाय l mg के बराबर होगा तो टेंशन विल बी जीरो. अगर mg बड़ा हो गया mv स्क्वायर बाय l से तो नीचे गिर जाएगा, टेंशन तो जीरो ही हो जाएगा. बट इफ mv स्क्वायर बाय l इज ग्रेटर देन mg तब देयर विल बी सम टेंशन. ठीक है. ओके सर. ठीक है. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क. तो आज थ्योरी यहीं रखेंगे. थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी वर्क एनर्जी की.